सा बात करूंगा एक नए टॉपिक के ऊपर, और ये बहुत बेसिक टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं है सर, ये बहुत बेसिक टॉपिक है। वो है वाइटल पिन अचीव कैसे करना है। वाइटल पिन क्या है? वाइटल पिन आपने ध्यान दिए नहीं, ग्रुप में भी मैंने डाला था। वाइटल पिन ये शुरू होता है बिगिनर से, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, यहां से शुरू होता है सर। ईगल, रनर, विनर, स्टार, है ना, इसके बाद तो गोल्ड मतलब रॉयल्टी में पहुंच जाते हैं। तो वाइटल पिन जो है ये कितने हैं आप बोल सकते हैं मेरे साथ? बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर। बिगिनर जो शुरू होता है वो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके टोटल मिनिमम होना चाहिए, और एक तरफ से 5,000 होना चाहिए। ऐसे करके आपको मैंने लिस्ट भेज दिया है, लिस्ट आपको मिल जाएगा। और हाँ, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो आसानी से आपको समझ में आएगा। वाइटल पिन का बहुत बड़ा महत्व है सर, वाइटल पिन का, क्योंकि वाइटल पिन में 3 पिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन है। वो है बिगिनर, स्टार्टर और ओपनर। बिगिनर जो है 20,000, स्टार्टर जो है आपका 40,000, और ओपनर जो है वो आपका 70,000 मतलब 70,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका होना चाहिए। दोनों लेग से आपके पास होना चाहिए, एक लेग से होने से नहीं, दोनों लेग से। यदि किसी के पास देखिए 1,70,000 माने परचेजिंग पॉइंट दिखा रहा है, पीबी दिखा रहे हैं, और उनके सेकेंड लाइन कुछ नहीं है, तो यकीन मानिए सर उनको रनर पिन शो नहीं करेगा, उनके सॉफ्टवेयर में रनर पिन शो नहीं करेगा। विनर पिन शो तभी करेगा जब आपके टोटल जो है 2,60,000 के ऊपर होना चाहिए, और किसी एक तरफ से आपके मिनिमम जो है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम है वो एक तरफ से मिनिमम, माने किसी भी एक तरफ से होना चाहिए, और दोनों लेग मिला के आपका 2,60,000 के ऊपर होना चाहिए। पिन शो तभी करेगा, आपके जो सॉफ्टवेयर है उसमें नाम लिखा आता है ना, उसमें देखिएगा लिखा रहता है पिन, तो पिन शो तभी करेगा। और पिन में लिखा रहता है ईगल, रनर, विनर, ये सब लिखा रहता है, स्टार। तो ये स्टार तक के जो है ये वाइटल पिन है। वाइटल पिन में ध्यान दीजिएगा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सीनियर का हेल्प मिलता है और वो 10,000, 20,000, 40,000 पे भी पहुंच जाते हैं। 40,000 पे पहुंचने के बाद भी उनको ये नहीं पता कि उनके टीम में कितने 20,000 वाले हैं, या कितने 10,000 वाले हैं, कितने 5,000 वाले, नहीं पता होता है, क्योंकि सीनियर ने करके दिया है बड़े मुश्किल से, जैसे भी हो 40 हमने टच कर लिया है, अब 20 हमने टच कर लिया है। तो ये चीज आपको सीखने की आवश्यकता है। क्यों? आपका यदि 20 है तो आप अपने नीचे पता करिए सर कि कौन है जो 10,000, माने 10,000 जो पिन है, स्लैब है वो ले चुके हैं। 10,000 का स्लैब तभी ले पाएंगे। कई लोग बोलते सर मैंने तो 20,000 का स्लैब लिया था पिछले महीने। कैसे लिया था? मेरे एक तरफ से 22 आया, और मेरा स्वयं का 4,000 मिला के 26,000 हो गए, तो मैं 20,000 का टच कर नहीं, आपने टच नहीं किया, स्लैब नहीं लिया। आप 20,000 पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं, मतलब आप 16.5% के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन आप 20,000 का स्लैब आपका नहीं है, क्योंकि स्लैब चाहे 20,000 के ले, 10,000, 20,000, आप 40,000, 70,000, जो भी स्लैब आप ले रहे हैं, आपके नीचे से जो है, आपके नीचे से प्लीज ध्यान दीजिए, आपके नीचे से जितने की स्लैब आप ले रहे हैं वो आपके नीचे से नीचे वाले जो है आपके जो लाइफ लाइन है वो नहीं ले पा रहा है। यदि एक तरफ से आपका 35 है और दूसरे तरफ से आपका लगभग 25 है या 30 भी है, तो 35 और 30 कितना है? 65। और आपका स्वयं का डायमंड क्लब है, तो ये समझ लीजिए कि ये 70,000। यदि आपके एक तरफ से 50,000 आ रहा है, दूसरे तरफ से 30 आ रहा है, तो भी आप देखिए आप 70,000 के स्लैब में हैं। भले ही 80,000 हो गए, लेकिन अब 80 और आपका 5,000 मिला के 85, तो आप 70,000 के स्लैब आप अचीव कर रहे हैं। मतलब आपके नीचे से कोई 70 टच नहीं किया, इजिकल टू वो स्लैब आपका है। ये समझने की कोशिश करिए सर। अब
हमें ध्यान क्या देना है? हमें ध्यान ये देना है कि 10,000 पे कौन बैठे, 5,000 पे कौन बैठे, उनके साथ होम मीटिंग करना जरूरी है। होम मीटिंग करें, उनको बोले कि भैया आज आप 5,000 पे हो, इस महीना, पिछले महीना आपके 5,000 था, इस महीना आप 10,000 पे आइए। कैसे? आप कुछ लोगों को, आपके जो जूनियर है जो 2,000 पे 3,000 पे, उनको 5,000 दीजिए, और आप दूसरे लाइन चालू करके भी दूसरे तरफ भी आप 5,000, दोनों तरफ से आपके 5,000 यदि आपने बना दिया तो आप स्वयं ऑटोमेटिक 10,000 पे बैठे। यदि दोनों तरफ आपने, आपका सपोज मान लीजिए आपका 10,000 का स्लैब अचीव हुआ है, 10,000 का कैसे, एक तरफ से 7, एक तरफ से 5 करके आपका 12 और 2 स्वयं का मान लीजिए, या प्री डायमंड क्लब तो जरूरी है सर, नेसेसरी कर देना चाहिए। प्री डायमंड क्लब 2500 बिजनेस पॉइंट, परचेजिंग पॉइंट। तो आप देखिए, एक तरफ से 7, एक तरफ से 5, 7 5 12, और आपका स्वयं का 2500 दी है, तो आप समझिए 2500 की जगह 2,000 है, 1,000 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2500 यदि है तो 12 और 14,500 पॉइंट आपका हुआ है। तो आप एक काम करिए, दोनों को 10-10 इस महीना दिलवा दीजिए। आपको नीचे काम करना पड़ेगा, आप दोनों को 10-10 दिलवा दीजिए, तो यकीन मानिए सर। और नीचे भी देखिए, नीचे वालों को भी बोलिए भाई तुम 10,000 पे आ रहे हो ना, तो इन दोनों को 5-5 पे कर दो, तुम 10,000 पे आ जाओगे। इन दोनों को 5-5 कर दो तो तुम 10,000 पे आओगे। तो 2 10,000 वाले आपको मिल जाएंगे, 4 5,000 वाले आपको मिल जाएंगे, तो आप स्वयं 20,000 पे हो जाएंगे। आसान तरीका निकालना जरूरी है सर। कैलकुलेशन पे डायरी बनाइए, डायरी बना के आप कैलकुलेशन करिए कि आपके नीचे कौन है, जिनको आप 10,000 टच करवाए उनको 20 में लेके आने की कोशिश करें। ये तभी हो पाएगा सर। वाइटल पिन के ऊपर फोकस करने की बहुत आवश्यकता है सर। और शुरू शुरू में थोड़ा सा परेशानी है, और जैसे एक रॉयल्टी अचीवर, रॉयल्टी बनने में जितना खुश होते हैं ना, यकीन मानिए सर, बिगनर पिन या स्टार्टर पिन आने में भी उतनी खुशी होती है कि ओ माय गॉड, मैं 40,000 कर चुका हूं, मैं, मेरे को 20,000 मिल चुका है पॉइंट। और ये 3 जो पिन मैंने आपको बताया ना, ज्यादा फोकस मैं 3 पे इसलिए करता हूं, 3 जो पिन है ना, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, यहां सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है सर। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बार स्टार्टर नहीं मिला, अरे यार 6 महीने से तो काम कर रहा हूं लेकिन कोई पिन स्लैब नहीं मिल पा रहा है, वो छोड़ के चले जाते हैं। बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, जो बंदा ओपनर के ऊपर आ चुके हैं ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है सर। वो स्वयं भी चाहे तो खुद को तोड़ना नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बोलते हैं ना, शेर को खून का चस्का लग चुका है, अब वो शिकार करेगा। अब उसको चाहिए ईगल पिन, उस व्यक्ति को चाहिए ईगल पिन, और ईगल पिन तभी मिलेगा जब कंपनी देखेंगे कि आप बाज की तरह काम कर रहे हो। किसकी तरह काम कर रहे हो? बाज की तरह काम कर रहे हो। 70,000 तो हो चुका है आपका, ओपनर तो आप कर चुके हो। ओपनर मतलब आपने ढक्कन तो खोल दिए, बिजनेस का, कमाई का ढक्कन तो आपका खुल चुका है। अब आप थोड़ा सा बाज की तरह, ईगल की तरह थोड़ा भटको, भटक के 1,15,000 के ऊपर आओ, तो कंपनी आपको ईगल पिन देता है। जब माता पिता देख लेते हैं ना कि हाँ बेटा इतना कमा लेते हैं कि अब उसके स्वयं के खर्चे के अलावा एक और खर्चा वो उठा सकते हैं, 1-2 लोगों के खर्चा उठा सकते हैं, तब सोचते कि चलो अब इसकी शादी कर दी जाए। समझे? और जो ऐसे खर्चा नहीं उठा सकते उनकी शादी फिर रुक जाती है। तो ये समझने की कोशिश करिए कि आपको जो पिन चाहिए वैसा पहले करके कंपनी को दिखाना होगा। आपको यदि रनर पिन चाहिए तो आपको भाग भाग के काम करके दिखाना होगा कि यस ये भाग भाग के काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, तो आपको रनर ऑटोमेटिक होगा, 170 ऑटोमेटिक होगा सर। आप नीचे फोकस करिए, 3 पिनों पे फोकस करिए, ऑटोमेटिक होगा। आप यदि 20,000 पे बैठे तो यकीन मानिए 2 10,000 वाले आपके पास होना चाहिए, 4 5,000 वाले होने चाहिए। अब इनको थोड़ा ऊपर लेके आइए। यदि आप 40,000 पे बैठे तो 2 20,000 वाले तैयार करिए, 4
10,000 वाले तैयार करिए, 8 5,000 वाले तैयार करिए। देखिए हिसाब बहुत इजी है, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। सोचिए जितने मात्र शक्ति बैठे, यदि मैं बोलूं 4 लोगों के लिए बिरयानी बनाइए, आप वो हिसाब लगाएंगे कितने कितने चावल चाहिए, कितने वेज बिरयानी, है ना, क्योंकि वीडियो वेज लोग दिखते हैं, वेज बिरयानी तो कितने मटर चाहिए, कितने, है ना। हाँ ठीक है, आधा किलो मटर लेके आए, आधा किलो तो 250 ग्राम मटर से हो जाएगा। कई बोलेंगे नहीं इससे, तो कैलकुलेशन तो हर जगह है। अब यहीं पे मैं बोलूं ठीक है 4 की जगह आप 7 लोगों की बिरयानी बनाइए, अब उनकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 4 का 8 बनाने में तो आसान था, 7 बनाने में गड़बड़ होगा ना। 4 का 8 बनाना तो आसान था, 7 बनाने में गड़बड़ होगा ना, क्योंकि मटेरियल डबल करना था। यहाँ मटेरियल डबल कैसे होगा, क्योंकि फिर एक एक्स्ट्रा बनाने पड़ेगा। तो हर जगह कैलकुलेशन है सर, हर जगह कैलकुलेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि वाइटल वाइटल जो पिन है उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। वाइटल पिन को फोकस करेंगे तो आपके बिजनेस को गति मिलेगा। आज 10 तारीख है, आज से लग जाइए कि पिछले महीना आप चेक करिए, पिछले महीना आपके कौन कौन जूनियर कितने कितने पोजीशन पे थे, उनको होम मीटिंग करिए, अपने घर पे बुलाइए सर। अपने घर पे जब तक आप होम मीटिंग नहीं करवाएंगे सीनियर से, तब तक आपकी तरक्की रुकी हुई है। बुलवाइए।